हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात, सभी को प्रणाम, नमस्कार और जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। फ्रेंड, 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई है ना। थोड़ी दिक्कत थी मुझे, इसलिए नहीं हो पाई, पर आज मैं समय पर हूँ आपके लिए। और अब हो सकता है 2-3 दिन यानी दशहरा तक क्लासें एक ही हो पाएँ, क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिवल भी चल रहा है और तबीयत का भी इशू है, तो हो सकता है एक ही क्लास हो पाए। और क्लासें तो कंटिन्यू ही होंगी, ऐसा नहीं है। पर आज मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार देखने वाली हूँ, व्यास सम्मान देखूँगी। जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के पुरस्कार हैं एक ही क्लास में कवर होने वाले हैं फ्रेंड। तो हमारे जो भी मित्र हैं, जिन नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को। और एक बार फिर से जय माता दी सभी को। चलिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जान लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है, कैसे दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो आवाज़ आई होप सभी को आ रही होगी और दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है और इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ज्ञानपीठ सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान का 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। और अगर भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार पूछे तो कौन सा पुरस्कार है फ्रेंड? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो दिया कहाँ से जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है इस पुरस्कार में। और ज्ञानपीठ सम्मान जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान में से एक है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए, सर्वोच्च सम्मान पूछे भारत का साहित्य के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार या सम्मान आप कह सकते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया कैसे जाता है, किस 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 के लिए दिया जाता है? तो जो हमारे भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं फ्रेंड, भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है, ना कि विदेशी लेखक आके कुछ लिखे तो उसके लिए प्रदान किया जाए। भले ही वो ये हमारी ही भाषा में लिख दे, उनको नहीं दिया जा सकता है। ये हमारे भारतीय लेखकों को ही प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन कौन है, हम देखते हैं। वर्ष है फ्रेंड, आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होगा आई होप। और लेखक हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हम स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, ठीक। स्क्रीन हम बड़ी करते हैं, आई होप अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड वर्ष है, लेखक हैं। वर्ष 1968 है और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे किसको दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किस सन में दिया गया? 1968 में दिया गया। और किस रचना के लिए दिया गया? तो चिदम्बरा के लिए दिया गया फ्रेंड। आगे बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत के बाद ही 1972 की बात करते हैं। 68 के बाद 72 में किसे दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। उर्वशी के लिए, उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया 1972 में। आगे बात करते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को दिया गया कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है। और ये किस सन में दिया गया? तो क्या किसी को सन नहीं दिया गया है, यहाँ पे सन अस्पष्ट है। कितनी नाव में कितनी बार के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को किस सन में दिया गया? 1900, यहाँ मिस्टेक क्यों हो गया,
1972 के बाद 78 में दिया गया, ठीक है। 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए दिया गया। आगे देखिए 1982 की बात करते हैं। 1982 में किसको दिया गया, तो महादेवी वर्मा को दिया गया फ्रेंड। और किस रचना के लिए दिया गया, यामा के लिए दिया गया 82 में महादेवी वर्मा को। आगे देखते हैं 1992 की बात करते हैं। 82 के बाद 92 में नरेश मेहता को दिया गया, ठीक है। नरेश मेहता को दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया नरेश मेहता को फ्रेंड, तो संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, ठीक है। संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को दिया गया। आगे बात करते हैं 1999 की। 1999 में क्या हुआ, निर्मल वर्मा को दिया गया। निर्मल हो गए, ये किस रचना के लिए निर्मल बने फ्रेंड, ये किस रचना के लिए निर्मल बन गए निर्मल वर्मा, तो ये भी संपूर्ण साहित्य के लिए, ठीक है। संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल बन गए थे। आगे बात करते हैं फ्रेंड, तो इन दोनों लोगों को, नरेश मेहता और निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। निर्मल वर्मा को 99 में और 1992 की बात करें तो नरेश मेहता को। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं श्रीलाल शुक्ल को। श्रीलाल शुक्ल को फ्रेंड 2009 में दिया गया और इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए ही पुरस्कार दिया गया। अगर पूछ ले आपसे श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, यानी पूरे साहित्य के लिए दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं 2000, अच्छा इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं। और 2009 में केदारनाथ सिंह को भी दिया गया था फ्रेंड, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। केदारनाथ सिंह को भी दिया गया था 2009 में श्रीलाल शुक्ल के साथ ही। आगे हम देखते हैं संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था, दोनों लोगों को एक साथ सम्मान दिया गया था। आगे हम देखते हैं फ्रेंड, नहीं एक सेकंड, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, ठीक, गलती हो गई। गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि कुंवर नारायण को भी दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए, श्रीलाल शुक्ल को भी दिया गया था और केदारनाथ सिंह को भी दिया गया था, ठीक है। तीनों लोगों को एक साथ दिया गया था, लेकिन मेंशन ज़्यादातर मेंशन यही होता है कि अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को एक साथ पुरस्कार दिया गया था। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को एक साथ पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड, ठीक है। तो ज़्यादातर यही होता है, जबकि 3 लोगों को दिया गया था उस टाइम, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं 2017 की बात करते हैं फ्रेंड। 2017 में कृष्णा शोभती को दिया गया था। क्या कोई बता सकता है किस रचना के लिए दिया गया, फास्ट कमेंट कर दीजिए। 2017 में कृष्णा शोभती को किस रचना के लिए पुरस्कार दिया गया, किसी को याद है तो फास्ट कमेंट कीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। तो कृष्णा शोभती को जिंदगी नामा के लिए फ्रेंड उपन्यास दिया गया था, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं, परंतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में दिया गया था, ज्ञानपीठ नहीं, ठीक है, साहित्य अकादमी। आगे हम देखेंगे अकादमी। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ नोट कर लीजिए फ्रेंड, और एक चीज़ नोट कर लीजिए आप, सन 1984 ईस्वी के बाद ही ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार समग्र साहित्य के लिए दिया जाने लगा फ्रेंड, ठीक है। समग्र ठीक है, साहित्य के लिए दिया जाने लगा। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर कॉपी पेन है, साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं। 2017 की बात हो चुकी, अब हम देखते हैं 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया पुरस्कार, ठीक है। 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। 2019 की बात करते हैं फ्रेंड। 2019 में किसको दिया गया, अक्कीतम अच्युतम नंबदिरी को दिया गया। अक्कीतम अच्युतन नंबदिरी को दिया गया फ्रेंड पुरस्कार, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे 2020 की बात करें तो नीलामणि फूकन को दिया गया, नीलामणि फूकन को दिया गया पुरस्कार। 2021-22 की बात करें, दामोदर माऊ जी को दिया गया पुरस्कार, ठीक। अब
किस किस इन लोगों को किस रचना पर दिया गया वो भी मैं आपको बताती हूँ, वेट कीजिए। फ्रेंड, अगर अमिताभ घोष की बात करें, अमिताभ घोष की अगर बात करें तो इनको किस रचना के लिए पुरस्कार मिला है अगर पूछे, पहली बात तो ये अंग्रेजी लेखक थे, अंग्रेजी लेखक थे, हिंदी से इनका कोई तात्पर्य नहीं रहा है, ठीक है, परंतु बता देते हैं, अब आ चुके हैं पीडीएफ में ये, ठीक। ये EMRS के लिए खास पीडीएफ है फ्रेंड, EMRS में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो EMRS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो फ्रेंड आप समझिए, ये इनको जो है पद्म श्री मिला 2000 2018 की बात कर रहे हैं फ्रेंड, पद्मश्री इनको मिला है, ठीक है। तो 2018 की बात करते हैं, अमिताभ घोष को शैडो लाइन के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, लाइंस, शैडो लाइंस, ठीक है। और ये फ्रेंड उपन्यास है और ये अंग्रेजी लेखक थे। और कौन से नंबर का इन्हें पुरस्कार मिला फ्रेंड, तो 54वें नंबर का पुरस्कार इन्हें मिला है, ठीक है, 54वें नंबर का पुरस्कार मिला है किसको, अमिताभ घोष को। आगे बात करते हैं नीलमणि फुकन को, अक्कीतम अच्युतन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं नीलमणि फुकन की, तो नीलमणि फुकन की बात करते हैं फ्रेंड, एक सेकंड ये हट जाए जल्दी से, जगह कम है हमारे पास। तो नीलमणि फुकन जी को फ्रेंड, इनको जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार के लिए, 56वें पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, किस रचना के लिए किया गया, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, असमिया कवि हैं, असमिया कवि हैं, ठीक है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है इनका, तो इतना जानना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन आ चुके हैं तो बता दे रहे हैं। असमिया कवि थे फ्रेंड, और इन्हें जो है, एक सेकंड, तो फ्रेंड असमिया कवि तो थे ही, तो इन्हें एक कविता के लिए इनको पुरस्कार मिला था, इनकी कविता असमी भाषा के लिए, और जो हमारी 22 भाषाओं में शामिल है, ठीक है, 22 भाषाओं में जो शामिल है उसी रचना के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था, और 1981 में मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी 1981 में मिला था। बस इतना ही बहुत है इनके लिए। आगे बात करते हैं दामोदर माऊ जी क्या, दामोदर माऊ को किस रचना के लिए पुरस्कार मिला था फ्रेंड, देख लेते हैं। तो दामोदर माऊ की बात करते हैं फ्रेंड, दामोदर माऊ को भी 2022 में इनके उपन्यास कार्मेलिन उपन्यास के लिए ठीक है, कार्मेलिन उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार मिला था, उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार मिला था। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। कौन सा पुरस्कार था फ्रेंड, जगह कम होने के नाते स्पेस नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था फ्रेंड, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये आप समझ लीजिए। बस इतना ही बहुत है इनके लिए। आगे हम देखते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। और किस भाषा की बात करें तो कोंकणी भाषा के लिए, ठीक है, दामोदर माऊ जी को कोंकणी भाषा के लिए पुरस्कार मिला था। कार्मेलिन उपन्यास था 2022 में, 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। आगे देखते हैं फ्रेंड, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया। यह भारत की
मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को पुरस्कृत किया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिए गए। तब पुरस्कार की राशि 5,000 थी। वर्तमान में यह राशि 1,00,000 कर दी गई। वर्तमान में यह राशि 1,00,000 कर दी गई। तो हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जाना। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित हुआ? 1954 में स्थापना हुई इसकी। और यह पुरस्कार भारत की मान्यता प्राप्त, मान्यता का मतलब वही 22 भाषा, ठीक, मान्यता प्राप्त भाषाओं में से प्रत्येक प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य को पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया? 1955 में दिया गया। तब पुरस्कार की राशि क्या थी? 5,000 थी। वर्तमान में 1,00,000 कर दी गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। वर्ष है फ्रेंड, लेखक है, रचना है 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए फ्रेंड। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पदावत संजीवनी व्याख्या के लिए। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध दर्शन के लिए। और 1958 में राहुल टांकृत्यायन को फ्रेंड किस कृति पर? मध्य एशिया का इतिहास, ठीक। और 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चाँद के लिए। तो आप इन दोनों रचनाकारों के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। 1972 में उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला था, इसमें कंफ्यूजन रहता है फ्रेंड, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा 1968, ठीक। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। यहाँ साहित्य अकादमी की बात हो रही थी, वहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चाँद के लिए। आगे बात करते हैं फ्रेंड भगवती चरण वर्मा को किस रचना के लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं। अमृत राय को 1963 में कलम का सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1964 की बात करें तो 1964 में अज्ञे को आंगन के पार द्वार, अगर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था, किस रचना के लिए मिला था? अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं फ्रेंड। तो इनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? आपको याद होगा, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और किस सन में मिला था? 1978 में, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे तो आंगन के पार द्वार 1964 में, और कितनी नाव में कितनी बार 1978 में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड नगेंद्र जी को। तो नगेंद्र जी को 1965 में रस सिद्धांत के लिए पुरस्कार मिला था। 1966 की बात करें 1966 में जैनेन्द्र कुमार को किस रचना के लिए मिला? मुक्तिबोध के लिए मिला। किस रचना के लिए मिला? मुक्तिबोध के लिए मिला। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 1967 की बात करें, और फ्रेंड भूलिएगा मत, हम साहित्य अकादमी पुरस्कार को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो 1967 में अमृतलाल नागर को किस रचना के लिए? अमृत और विष के लिए। 1967 में ही हरिवंश राय बच्चन को मिला 2 चट्टानों के लिए। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए मिला। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए मिला। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला। और 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए मिला। और 1973 की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए मिला। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिला। और आगे देखते हैं, फ्रेंड 1975 की बात करें तो भीष्म शानी को तमस उपन्यास के लिए। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात के लिए। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चूका भी हूँ मैं से शमशेर बहादुर सिंह को। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना व सूरज के लिए मिला। 1969 में धूमिल जी को मिला कल सुनना मुझे। 1980 में कृष्णा शोभती को मिला जिंदगी नामा या जिंदाबाद, ठीक। 1980 में कृष्णा शोभती को जिंदगी नामा या जिंदाबाद के लिए मिला। आगे देखते हैं फ्रेंड,
और जिंदगी नामा इनका उपन्यास है, ये इनका उपन्यास भी है, इसको याद रखना अगर इसकी विधा पूछ ले। आगे देखते हैं 1981 की बात करते हैं। 1981 में त्रिलोचन को मिला ताप के तारण हुए देव। ताप के ताए हुए देव नहीं है, ताप के ताए हुए दिन है फ्रेंड, ठीक, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन के लिए। आगे 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर। 1943 की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग। 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं। 1985 की बात करें तो निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी के लिए मिला है। और 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्व के लिए मिला है। आगे देखते हैं 88 की बात करें, नरेश मेहता को किस रचना के लिए अरण्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, देखिए केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए पुरस्कार मिला, तो अपूर्व के लिए मिला है 1986 में। और अगर श्रीकांत वर्मा की बात करें तो इनको मगध रचना के लिए 1987 में पुरस्कार मिला। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या के लिए मिला। फिर केदारनाथ सिंह आ गए फ्रेंड, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ सिंह में। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस 1989, अकाल में सारस 1989। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चाँद के लिए मिला है। 1991 की बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिला है। 1992 में गिरिराज किशोर को मिला ढाई घर के लिए। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए मिला है फ्रेंड। आगे 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए मिला। 94 में भगवती प्रसाद वाजपेयी को कहाँ नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं है, कहाँ नहीं है फ्रेंड, कहीं नहीं वहीं के लिए भगवती प्रसाद वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे बात करते हैं फ्रेंड, कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं 1995 में कुंवर नारायण को, और यह काव्य था फ्रेंड, यह काव्य था, ठीक है, कोई दूसरा नहीं, यह काव्य था कुंवर नारायण का, ठीक है। तो कोई दूसरा नहीं 1995 में कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी मिला। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चाँद चाहिए, ये क्या है, ये उपन्यास है फ्रेंड, मुझे चाँद चाहिए ये उपन्यास है, तो इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1997 में लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चाँद, ये भी उपन्यास है, नहीं माफ़ कीजिए ये काव्य है, ये भी काव्य है, तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में, अरुण कमल नए इलाके में ये भी काव्य है फ्रेंड। आगे 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है, अगर इसकी विधा पूछे तो ये उपन्यास है, ठीक है, ये उपन्यास है। इसके लिए आगे देखते हैं, मंगलेश डबराल को 2000 में हम जो देखते हैं ये भी उपन्यास है, ये भी उपन्यास है। आगे देखते हैं 2001 में अलका सरावगी को कल कथा वाया बाईपास के लिए, और ये भी उपन्यास है फ्रेंड, ठीक, ये भी उपन्यास है। आगे देखते हैं 2002 में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच, यह भी काव्य है, यह भी फ्रेंड काव्य है। आगे देखते हैं कमलेश्वर को 2003 में, कमलेश्वर को 2003 में कितने पाकिस्तान की विधा पूछे तो उपन्यास है, कितने पाकिस्तान की विधा पूछे तो ये भी उपन्यास है, ठीक है, कितने पाकिस्तान की विधा उपन्यास है, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में मिला। 2004 की बात करें तो वीरेंद्र डंगवाल हैं, इनको दुष्चक्र में शिष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मनोहर श्याम जोशी की बात करें फ्रेंड, 2005 में मनोहर श्याम जोशी, इनको किस रचना के लिए मिला, क्याप के लिए मिला, और ये भी उपन्यास है, ठीक। आगे देखिए 2006 में ज्ञानेंद्र को मिला, ज्ञानेंद्र को पति संशयात्मा, इनकी रचना है पति संशयात्मा।
और यह उपन्यास नहीं है फ्रेंड, यह काव्य है, यह काव्य है, ठीक है, यह काव्य है, यहाँ आधा बार रहेगा, ठीक है। तो यह काव्य है। ज्ञानेंद्र को पति संशयात्मा 2006 में। 2007 की बात करें तो अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, और यह उपन्यास है, यह उपन्यास, इसकी विधा पूछी तो उपन्यास है। गोविंद मिश्र की बात करते हैं। गोविंद मिश्र को 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए मिला, और यह भी उपन्यास है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर के लिए मिला। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर के लिए। 2010 की बात करें तो उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए। 2011 की अगर बात करें तो काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु, और यह भी उपन्यास है। रेहन पर रघु क्या है? काशीनाथ सिंह का उपन्यास है फ्रेंड, ठीक। और उदय प्रकाश का मोहनदास यह एक कहानी है, ठीक है, यह एक कहानी है। आगे देखिए, 2012 में चंद्रदेव ताले पत्थर फेंक रहा हूँ। 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ। और अगर इसकी विधा पूछे तो क्या है? इसकी विधा पूछे तो फ्रेंड क्या है? काव्य है ये, ठीक है, काव्य है। आगे देखिए, मृदुला गर्ग को फ्रेंड मिलजुल मन के लिए मिला। मिलजुल मन के लिए, बिल्कुल बंद, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। मिलजुल मन, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, मिलजुल मन। और यह भी उपन्यास है, मिलजुल मन। ज़्यादा लिखेंगे तो स्क्रीन ही चली जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए, लिख दे रहे हैं मिलजुल मन। तो 2013 में मिलजुल मन, यह भी उपन्यास है। आगे बात करते हैं, रमेश चंद्र शाह को इनकी रचना विनायक के लिए मिला। 2014 में रमेश चंद्र शाह को। 2015 की बात करें तो रामदरस मिश्र को आपकी हंसी के लिए। नासिरा शर्मा 2016 में परिजात के लिए। आगे देखते हैं, और 2017 की बात करें तो रमेश कुंतल मेघ इनकी रचना मेघ के लिए। 2018 की बात करें तो चित्रा मुग्दल को पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपारा। 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत या थेरी गाथा के लिए। दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। बद्री नारायण को तुमड़ी के बाद, ठीक। अगर हम इसको रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप खुद रिवीजन करिएगा 2-3 बार वॉच करेंगे, अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड व्यास सम्मान की। देखेंगे, क्लास ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर अगले पार्ट में कराएंगे। वैसे कोशिश है कि एक ही क्लास में हो जाए पूरा, ठीक। तो व्यास सम्मान की बात करें फ्रेंड, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन ने आरंभ किया था, और इसमें 3 लाख की नगद राशि दी जाती है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। तो ठीक है, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा फ्रेंड, बिरला फाउंडेशन। राशि पूछे तो 3 लाख की नगद राशि दी जाती है, और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की कोई भी रचना हो, साहित्यिक होनी चाहिए बस, ठीक। इम्पॉर्टेंट है इसकी कि ये विशेषता है कि साहित्यिक होनी चाहिए, तो उसके लिए इसको पुरस्कृत किया जा सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, व्यास सम्मान प्राप्त विजेता को देखते हैं फ्रेंड। वर्ष है, लेखक है, रचना है। 1991 में व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए मिला? भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना के लिए। और अगर इसकी विधा पूछे तो फ्रेंड ये भाषा विज्ञान है, ठीक है। इसकी विधा अगर पूछ ले फ्रेंड तो ये भाषा विज्ञान था, ठीक है, भाषा विज्ञान, ठीक।
1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चाँद के लिए मिला है फ्रेंड। और नीला चाँद की अगर विधा पूछे तो उपन्यास है नीला चाँद की विधा, ये उपन्यास है फ्रेंड। आगे देखिए, गिरजा कुमार माथुर को 1993 में है मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर को काव्य है इनका। धर्मवीर भारती को 1994 में अंधा युग के लिए मिला फ्रेंड, अंधा युग के लिए। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं रचना के लिए। 1996 में राम स्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना, तो संवेदना स्वरूप जी राम स्वरूप चतुर्वेदी में थी और इन्हें व्यास सम्मान इस पर मिला है 1996 में। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। और ये इतिहास, अगर ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास में था, है ना, इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास था। आगे देखिए, विधा अगर पूछे तो आगे देखिए, ये 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर के लिए। 1998 में गोविंद को मांगने वाला घर के लिए मिला। ठीक है, मांगने वाला घर है, सही है नहीं, 5 आंगन वाला घर है फ्रेंड। 5 यहाँ आंगन बताइए, 5 आंगन वाला घर है ये, इसको सही कीजिए, बड़ा आ रहेगा यहाँ पे। मांगने वाला घर कौन सा होता है? ठीक, 5 आंगन वाला घर। और गोविंद मिश्र हैं, ठीक है, गोविंद नहीं है भाई, गोविंद मिश्र पूरा नाम तो लिख दिया होता है। गोविंद मिश्र को 5 आंगन वाला घर। आगे देखिए, श्री लाल शुक्ल को 1999 में विश्रामपुर का संत, श्रीलाल शुक्ल को 1999 में विश्रामपुर का संत। और अगर विधा पूछ ले तो उपन्यास है। ठीक है, विश्रामपुर का संत उपन्यास है। आगे 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया, और ये किस पर आधारित उपन्यास है फ्रेंड? ये महात्मा गांधी पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, ठीक, ये भी उपन्यास था। आगे देखिए, रमेश चंद्र शाह को 2001 में मिला आलोचना के पथ पर। अगर इसकी विधा पूछे तो ये आलोचना नाम से ही इसके जाहिर है आलोचना है ये। आगे बात करते हैं फ्रेंड, कैलाश वाजपेयी की 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पथ, और यह काव्य है। क्या है? काव्य है। ठीक, यह काव्य है, आधा वार रहेगा फ्रेंड। ठीक, आगे देखिए, 2003 में चित्रा मुक्तल के किस रचना के लिए? इनकी आवा रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना है फ्रेंड, उपन्यास विधा की रचना है आवा। आगे देखिए, मृदुला गर्ग को 2004 में कठगुलाब के लिए, और यह भी उपन्यास है। और फ्रेंड सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़। 2005 की बात करें तो चंद्रकांता को मिला कथा सरित सागर के लिए। 2005 में चंद्रकांता को कथा सरित सागर है क्या कि सरित सर है? सती सर है ना, सरित सागर तो नहीं है, सती सर है, आप बनाइएगा। यह भी क्या है? इसकी विधा पूछे तो क्या है? उपन्यास है। ठीक है, बहुत मिस्टेक है इस PDF में फ्रेंड। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थात बनाते तो अपने समझ से हर कोई, मैं ही नहीं, हर कोई भी क्वेश्चंस अगर तैयार करता है तो सही तैयार करता है, परंतु इस टाइपिंग में कहाँ मिस्टेक हो जाती है, ये बनने के बाद ही पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें गलत है ना। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को मिला कविता अर्थात के लिए। कविता अर्थात यह इनकी आलोचना है फ्रेंड, कविता अर्थात यह इनकी आलोचना है। आगे देखिए, कृष्णा शोभती को समय सरगम के लिए मिला 2007 में साथे सरगम साशे सात। ठीक, से सरगम साशे सात, और यह भी उपन्यास विधा है फ्रेंड। क्या है? उपन्यास है। मन्नू भंडारी को 2008 में एक कहानी यह भी, और यह क्या है? कहानी है? कहानी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड, यह एक आत्मकथा है इनकी। ठीक है, आत्मकथा है इनकी। तो राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि इतनी ख़राब राइटिंग नहीं है, परंतु यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, स्क्रीन छोटी है, सो आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से हम इसको आगे भी देख चुके हैं, यह भी उपन्यास है। ठीक है,
यह भी उपन्यास है। 2010 में विश्वनाथ तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएंगे, फिर भी कुछ रह जाएंगे, और यह एक काव्य है फ्रेंड, काव्य है, काव्य है। ठीक, रामदरस मिश्र को आम के पत्ते के लिए, ठीक, रामदरस मिश्र को आम के पत्ते के लिए, यह भी काव्य है 2011 में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। दो 2012 की बात करें तो नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्य, ना भूतो ना भविष्य, नरेंद्र कोहली को किस रचना के लिए, ना भूतो ना भविष्य, और इसकी रचना विधा पूछे तो यह भी उपन्यास विधा है, उपन्यास है। ठीक है, विधाएं अक्सर हमारे प्रश्नों को गलत करा देती हैं, तो विधाओं पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कौन सा कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, आलोचना है। ठीक, 2013 की बात करें तो विश्वनाथ त्रिपाठी को ब्योमकेश दरवेश के लिए, और यह संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण है। आगे देखिए, कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का कथा क्रमानुसार अध्ययन। 2015 में सुनीता सेन को क्षमा के लिए, इनकी रचना क्षमा है। आगे देखिए, 2015 में सुनीता सेन, सुनीता जैन है कि सेन, सुनीता सेन नहीं है फ्रेंड, ये जैन है। ठीक, इनको क्षमा के रचना के लिए। 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटना समी का वृक्ष पद पंखुरी की धार से, काटना समी का वृक्ष पद पंखुरी की धार से। 2017 की बात करें तो ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए। 2018 की बात करें तो लीलाधर जुगुड़ी को जितने लोग उतना प्रेम। 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। 2020 में शरद पगारे को पाटिल पुत्र की सामग्री को। 2021 में असगर बजाहत को महाबली के लिए। आगे देखते हैं, और 2022 में फ्रेंड ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए, ठीक है, व्यास सम्मान मिला। आगे हम देखेंगे भारत भारती पुरस्कार को। ठीक, भारत भारती पुरस्कार को देखते हैं फ्रेंड। भारत भारती पुरस्कार, इसमें 5,02,000 की राशि दी जाती है। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। अगर सर्वोच्च पूछे तो ज्ञानपीठ है, और अगर साहित्यिक पूछे बड़ा और साहित्यिक हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा और साहित्यिक पुरस्कार तो भारत भारती पुरस्कार। आगे देखते हैं फ्रेंड, तो इसका वर्ष है फ्रेंड, लेखक हैं। 1982 में महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार मिला। 1990 में धर्मवीर भारती को। 1998 में डॉक्टर जगदीश गुप्त को फ्रेंड। 2001 में जानकी वल्लभ शास्त्री को। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को। 2007 में रामदरस मिश्र को। 2008 में केदारनाथ सिंह को भारत भारती पुरस्कार मिला। आगे देखते हैं, 2009 की बात करें तो महीप सिंह को। 2010 में कैलाश नाथ वाजपेयी को। 2011 में फ्रेंड गोविंद मिश्र को। 2012 में गोपाल दास नीरज को। 2013 में दूधनाथ सिंह को और विश्वनाथ त्रिपाठी को, दोनों लोगों को। 2017 में डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को, उषा किरण खान को। 2019 की अगर बात करें, 2019 में सूर्यबाला उत्तर प्रदेश। 2020 में सूर्यबाला को ही। 2021 में भी रामनाथ त्रिपाठी को, ठीक है, रमानाथ त्रिपाठी को, रमानाथ त्रिपाठी को एक बार हम फिर से देखते चलते हैं। भारत भारती पुरस्कार प्रथम बार किसको मिला? तो भारत भारती पुरस्कार प्रथम बार महादेवी वर्मा को। 1990 में धर्मवीर भारती को। 1998 में डॉक्टर जगदीश गुप्त को। 2001 में जानकी वल्लभ शास्त्री को। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को। 2007 की बात करें तो रामदरस मिश्र को। 8 में केदारनाथ सिंह को। 9 की बात करें तो महीप सिंह को। ठीक, आगे देखते हैं। 2010 की बात करें तो कैलाश वाजपेयी को। 2011 में गोविंद मिश्र को। 2012 में गोपाल दास नीरज को। 2013 में दूधनाथ सिंह को या विश्वनाथ त्रिपाठी को।
2017 में डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को, उषा किरण खान को। 2019 में सूर्यबाला उत्तर प्रदेश। आगे 2020 में भी सूर्यबाला को। 2021 में डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं। अब फ्रेंड 5वें नंबर पर है मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, मूर्ति का नाम सुना है आप लोगों ने, मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक, मूर्ति तो चलिए देख लेते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार क्या है। यह पुरस्कार फ्रेंड, यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 4 लाख की राशि, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। आप समझ गए इसे मूर्ति देवी पुरस्कार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है, 4 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। और ये दिया कहाँ से जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इतनी चीज़ें क्लियर कि मूर्ति देवी पुरस्कार क्या होता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, ये रहे हैं मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता। वर्ष है फ्रेंड, लेखक हैं। हम एक बार सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं। आप इसको बेहतर लर्निंग के लिए, बेहतर याद करने के लिए आप 1 से 2 बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे आपका आरओ हो, टीजीटी, पीजीटी हो, एएमआरएस हो, नेट हो, कोई भी हो, केवीएस, एनबीएस, कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है सबके लिए। और इम्पॉर्टेंट क्लास है, और हिंदी तो हर जगह पूछी जाती है, हिंदी तो कंपलसरी है। तो फ्रेंड आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर याद कीजिएगा, सबको बार बार कह रहे हैं। और क्लास को सभी शेयर कर दीजिए प्लीज़। उन्नीस 1984 में वीरेंद्र कुमार को, 1988 में विष्णु प्रभाकर को, 1989 की बात करें तो विद्या निवास मिश्र को, 1990 में मुनि श्री नागराज को या कुबेर नाथ राय को, 1993 श्यामा चरण दुबे को, निर्मल वर्मा को भी, 2000 में गोविंद चंद्र पांडे को, 2001 में राममूर्ति त्रिपाठी को। एक बार पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बार बार रिपीट करेंगे, पूरा कवर नहीं हो पाएगा, और हम इसको एक ही क्लास में कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2002 में यश देव अस्थिले को, 2003 की बात करें तो कल्याणमल लोढ़ा को, 2005 में राममूर्ति शर्मा को या कृष्ण बिहारी मिश्र को, 2011 में गुलाब कोठारी विश्वनाथ त्रिपाठी को, 2015 में प्रोफेसर कोल कलुरी इनुइच को, या 2016 में MP वीरेंद्र कुमार को। आगे देखिए, दो 2017 में जय गोस्वामी को, 2019 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड, अभी हमने मूर्ति पुरस्कार को देखा, आगे बात करते हैं हम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार को। ठीक, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, है ना, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया फ्रेंड? चलिए इसकी चर्चा आगे करते हैं, पहले जान ले तो लें। साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, क्या प्रदान किया जाता है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। इसकी स्थापना 1923 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। 2007 में यह पुरस्कार बंद कर दिया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार काशी के एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार के द्वारा स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहले किसको दिया गया? कोई एक कमेंट तो कर दीजिए। तो आपने नहीं किया। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार रचनाकार हैं, रचना है सबसे पहले वियोगी हरि को दिया गया, वीर ससई रचना के लिए। उसके बाद पदम सिंह शर्मा को दिया गया वीर ससई की भूमिका के लिए। अयोध्या सिंह हरियौत को दिया गया प्रिय प्रवास के लिए। मैथिली शरण गुप्त को दिया गया साकेत रचना के लिए। जयशंकर प्रसाद को दिया गया फ्रेंड कामायनी के लिए। गंगा प्रसाद उपाध्याय को जीवन चक्र के लिए, और रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा। वही रामचंद्र शुक्ल हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास वाले। ठीक है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रश्मिमांसा, महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा के लिए, जैनेन्द्र को परख के लिए। आगे बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इनको कबीर के लिए, डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद के लिए, नरेश मेहता को संशय की एक रात के लिए, जयचंद्र विद्यालंकार को भारतीय इतिहास की खोज के लिए, बलदेव उपाध्याय को भारतीय दर्शन के लिए। आगे देखें फ्रेंड, आगे हैं हमारे बिहारी पुरस्कार विजेता, बिहारी पुरस्कार विजेता, ठीक, इनको भी देखते चलते हैं। वर्ष है, साहित्यकार के नाम है, कृति हैं। 1991 जयसिंह नीरज को ढाड़ी का आदमी, 1992 में नंद चतुर्वेदी, यह समय मामूली नहीं, 1993 में हरीश बादानी को वृत्तकल्प के लिए, 1994 में नंद किशोर आचार्य रचना का समय, 95 में हमीदुल्लाह हरवार, 96 में विजेंद्र को ऋतु का पहला फूल, 97 में ऋतुराज सूरत नीरद, 98 की बात करें तो विशंबरनाथ उपाध्याय को विश्वबाहु परशुराम के लिए, और 1999 में फ्रेंड प्रभा खेतान को पीली आंधी के लिए 1999 में, 2000 में बशीर अहमद मयूख को अवधू अनहद नाद सुने, 2001 में कल्याणमल लोढ़ा को बागद्वार के लिए, 2002 में विजयदान देथा को स्वप्न प्रिया के लिए, 2004 में मरुधर मृदुल को आसपास के लिए, 6 की बात करें तो अलका शरावगी को शेष कादम्बरी के लिए, 7 की बात करें तो यशवंत व्यास कामरेड गोडसे को। आगे देखते हैं 8 की बात करें तो फ्रेंड नंद भरद्वाज को जगह जैसी जगह, 9 में हेमंत शेष को जगह जैसी जगह के लिए, ठीक, और 2010 में गिरधर राठी को अंत के संशय के लिए, 11 की बात करें तो अर्जुन देव चारण को घर तो अकनाम भरोसे। आगे देखिए चंद्र प्रकाश दवल को हिरड़ा मनु साध वन चरणा 2013 में, 14 की बात करें तो ओम थानवी को मिला है मौन जोदड़ों के लिए, ठीक है, मोहन जोदड़ों के लिए, मौन नहीं है, मोहन जोदड़ो है। 2015 में डॉक्टर भगवती लाल व्यास को कथा सुन आवे शब्द के लिए। आगे देखते हैं 2015 में डॉक्टर भगवती लाल व्यास को कथा सुन आवे शब्द, 2016 में सत्यनारायण को ये एक दुनिया, 17 की बात करें विजय शर्मा को लोकावलोकन के लिए, 18 में मनीषा कुलश्रेष्ठ को स्वप्नपाश के लिए, 19 में आयेदन सिंह भाटी आँख हिरिये या हरियल सपना, 2020 में मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, 2001 की बात करें तो मधु कांकरिया को हम यहाँ थे, 22 की बात करें फ्रेंड 22 की बात करें तो माधव हाड़ा को पंचरंग चोला पहर सकीरी। आगे देखें, आगे हम देखते हैं सलाका पुरस्कार सम्मान की सूची को। तो हिंदी अकादमी प्रतिवर्ष एक श्रेष्ठतम साहित्यकार सलाका सम्मान से सम्मानित करती है एक साहित्यकार को, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ होगा प्रतिवर्ष, मतलब हर एक वर्ष में। सम्मान स्वरूप 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह आदि प्रदान किए जाते हैं। क्लास भले लंबी हो लेकिन आप पूरा करके जाइए। एक क्लास में अगर सब कुछ मिल रहा है तो वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक दिन आप साहित्य अकादमी पढ़ेंगे, कल व्यास पुरस्कार पढ़ेंगे, परसों ज्ञानपीठ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, ठीक। एक क्लास सब क्लास एक ही दिन आप उस टॉपिक को कवर करिए। नेक्स्ट डे हम रिवाइज करेंगे जब भी पढ़ेंगे, ऐसा अपना विचार बनाइए फ्रेंड। और हाँ, ये क्लास बेशक लंबी है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल क्लास है ये, ठीक। देखिए, तो सलाका सम्मान की बात करें तो 1986 से 87 रामविलास शर्मा, 87 से 88 विष्णु प्रभाकर, 88 से 89 गिरजा कुमार माथुर, 90 से 91 नामोर सिंह, 94 से 95 विजेंद्र, 95 से 96 नरेंद्र कोहली, 96 से 97 कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खू को, 97 से 98 निर्मल वर्मा, 98 से 99 गोपाल प्रसाद व्यास को। में भीष्म शाहनी को, 2000 से 2001 में कृष्णा शोभती को, 2002 से 3 में कमलेश्वर को, 3 से 4 में राजेंद्र यादव को,
4 से 5 में फ्रेंड नेमीचंद्र जैन को, 5 से 6 में कुंवर नारायण को, 6 से 7 में मन्नू भंडारी को, 7 से 8 में प्रभास जोशी को, 8 से 9 में केदारनाथ सिंह को, 10 से 11 में अरविंद कुमार को, 16 से 17 में मैनेजर पांडे या जावेद अख्तर को भी, 18 से 19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को। तो ये रहा फ्रेंड हमारे सलाहकार सम्मान। आगे थोड़ा सा और है, आप तो थोड़ा सा और बच तो रहा है फ्रेंड, लेकिन अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, नहीं कवर हो पा रहा है और टाइम ज़्यादा हो गया और उसको बहुत थोड़ा सा है। क्या बच रहा है हमारा? सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार बच रहा है। बाकी सब सारे सम्मान को हमने कवर कर दिया है। और एक छोटा सा 10 मिनट का क्लास या 20 मिनट का क्लास लेंगे फ्रेंड सेकंड पार्ट में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेहनत यूँ ना जाया कीजिए हमारी, आप एक कमेंट करके जाइए, लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड। और जो भी नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे रिक्वेस्ट है। लास्ट में यही कहेंगे, तो आप सभी का आभार है। ठीक है, वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए। और मिलते हैं 4 बजे के सेशन में फ्रेंड, दृष्टि पुस्तक सीरीज़ में। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार है, धन्यवाद भी है और जय माता दी।